सही है कि टाइगर को पिंजड़े में बंद किया जा रहा है, इसका जवाब दें। हाँ, उससे पहले आयुष मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट में इस टॉपिक से हटकर एक बहुत गंभीर विषय उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देखिए, जो उत्पाद सिपाही भर्ती की नियुक्ति हो रही है उसमें आज शाम तक 10 युवकों की मौत हो चुकी है। तो यह सरकार जो नौकरी का विज्ञापन निकालती है उसमें इतनी बद इंतजामी होती है कि 10 लोग की मौत हो जाती है। और कैसा इन्होंने ये निकाला, जो 8 अगस्त को अधिसूचना निकाली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 22 अगस्त से दौड़ का आयोजन किया। दौड़ का जो आयोजन का समय था वो सुबह 5 और 4 बजे से था और ये दौड़ का आयोजन इन्होंने 8 और 9 बजे से किया। जो उमस भरी गर्मी में 10 युवकों की इस सिस्टम ने हत्या कर दी। मैं इसे मौत नहीं मानता हूं। 10 युवकों के घर का चूल्हा बुझ गया और 10 युवकों की मौत हो गई। सैकड़ों युवक जो हैं वो लगातार बेहोश हो गए हैं। तो ये कौन सा साहब, आपने तो अभी तक नौकरियां दी नहीं। आपने तो गिनकर 11,344 नौकरियां दी जो विधानसभा में आपने जवाब दिया, जिसमें 4,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ लड़कर लिया। और अब उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में 10 मौतें यहां के बेरोजगार युवकों की हो रही है जो नौकरी की लालसा में जान को हथेली पर रखकर दौड़े। आयुष, ये कहां का न्याय है? अगर आपने 4 बजे दौड़ने का समय तय किया है तो 4 बजे सुबह दौड़ा है। आप उमस भरी गर्मी में दौड़ा रहे हो, लगातार मौतें आ रही हैं। आपने भी अपने चैनल में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि कैसे गढ़वा में, पलामू में, जहां भी दौड़ हो रही है इन युवकों की मौत आ रही है। देखिए, अब लौटते हैं। अब जो चंपई सोरेन जी के लिए ये लोग कह रहे थे, हम तो पहले भी चर्चा कर चुके थे आज, और इसमें बटर की ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे। देखिए, अभी ना अरविंदर के पास ये सिद्ध करने का और ज्यादा इसको जरूरत है बोलने के लिए, क्योंकि ये तो नवरत्न में थे ना, वो जो 9 नगीने होते हैं दरबार के, चंपई सोरेन जी के, उसमें ये भी शामिल थे। ये भी तो रोज अपने घर से ज्यादा चंपई सोरेन जी के घर में रहा करते थे। उस दिन आपके यहाँ एडमिट भी किया था कि हमें कई जो वहां के स्वार्थी लोगों थे उन्होंने जाने से रोका था। आपने पूछते रह गए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कौन से लोग थे। और जहां तक ये दल बदलने की बात करें, जय श्री राम की बात करें, तो प्रभु श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक है साहब। उनको कभी भी कोई शुभ काम होता है, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा, क्या सत श्री अकाल नहीं कहते हम लोग, श्रद्धा से वो भी कहते हैं। जय श्री राम कह दिया तो क्या किया, क्या गुनाह कर दिया? हाँ, इन्हें गुनाह इसलिए लगेगा ना क्योंकि इनके सहयोगी दल कांग्रेस ने तो जो प्रभु श्री राम है उसके अस्तित्व को, उनके अस्तित्व को ही सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2007 में एफिडेविट करके नकारा था और उनको एक काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। लौटते हैं मौजूदा परिस्थिति की ओर। देखिए, संथाल से लेकर कोल्हान तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा जो किला था जो 2019 में इन्होंने बनाया था वो ढहता दिख रहा है। अब देखिए, एक एक करके परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन ने पहले पार्टी को छोड़ा, आरोप लगाया कि उनको टारगेट किया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया। परिवार में जो एक बड़ी बहू को, मां समान बड़ी बहू को इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। अपनी बेटियों की परवरिश खुद की। बहुत आंसुओं भरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जो हम लोगों ने देखा था, बहुत मार्मिक करने वाली बातें थी। और गुरुजी के प्रति उन्होंने भी श्रद्धा व्यक्त की थी और कि गुरुजी अगर ठीक होते तो ये स्थितियां नहीं होती। चंपई सोरेन कोल्हान के 14 सीटों पर जिनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत बड़ा दबदबा है और कहते हैं कि वो 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे कोल्हान क्षेत्र को सींचा है। और उनके बारे में बड़ी फेमस किदंती है कि सारे गांव में जिस घर में जाते हैं वो सबको नाम से जानते हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे कोल्हान क्षेत्र में। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका था कोल्हान से इनका आना। और 22 अक्टूबर 2022 को सीता सोरेन जी ये जो कहते हैं ना कि इनका दिल बदलता है चुनाव में, ऐसा नहीं होता साहब। 22 अक्टूबर 2022 को सीता सोरेन जी ने ट्वीट करके कहा था कि दुमका में गुंडा राज है और वहां के डीआईजी पर आरोप लगाया था, मैं मर्यादा के चलते डीआईजी का नाम नहीं ले रहा हूं, कि 700 अवैध क्रशर चल रहे हैं सिर्फ दुमका क्षेत्र में, उसी डीआईजी के संरक्षण में। अपनी सरकार पर आरोप लगाया था। लोबिन हेम्ब्रम ने लगाया था कि लगातार जो खनन की, वहां कोयला की तस्करी हो रही है, पत्थर की तस्करी हो रही है और बॉर्डर पार भेजा जा रहा है बिना चालान का। उसके बाद वो धरने में भी बैठ गए थे, आपको याद होगा बॉर्डर। मैं आपको बता दूं प्रतुल जी, उस बारे में जब अवैध खनन का जिक्र हो रहा था, मेरी लोबिन हेम्ब्रम से बात हुई थी। मैंने कहा था कि ठीक है, आप सरकार में आप सवाल उठा रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कहते मैं हर बार सवाल उठाता हूं, मैं अकेले में भी मीटिंग करके ये बात करता हूं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आता। उस वक्त भी उन्होंने ये बातें कही। बिल्कुल सही आयुष, आपको याद होगा वो धरने पर बैठ गए थे चेक पोस्ट के पास कि ये जो गाड़ियां जा रही है बिना परमिट के, ये सरकार ये लूट करवा रही है खजाने की, ये बिना परमिट के गाड़ियां जा रही है बिना टैक्स दिए हुए। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला था ना, ये ढहता जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जी
मुखर विधायक थे और ये लोग कहते हैं कि साहब पिछले चुनाव में वो 15-20 हजार वोट भी नहीं ला पाए अपने क्षेत्र में। तो किसी एक चुनाव से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते। सुबोध कांत सहाय जी बड़े नेता हैं, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं, पर पहले वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे थे 1989 में, और 1991 के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मुझे ठीक से याद है वो 27,000 वोट सिर्फ लाए थे लोकसभा चुनाव में। तो एक चुनाव से किसी को आप आकलन नहीं कर सकते। लोबिन हेम्ब्रम बड़े नेता हैं, चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, सीता सोरेन तो परिवार की बड़ी बहू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पर अंतिम कील ठुक गया है। और देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके का ना कहते हैं ना, डूबते हुए नाव से तो ऐसे भी लोग भागते हैं, डूबते हुए नाव में सवार होने कौन जाता है साहब। तो डूबते हुए नाव से अब आपको भागते हुए लोग ही दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो बढ़ रहा है ना, उससे ये बदहवास हो गए हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। और आज देखा आपने जो रामदास सोरेन जी मंत्री बने हैं, पहले तो चंपई सोरेन जी को गद्दार कहा गया, विभीषण कहा गया, कुकर्मी कहा गया, आज उनको सियार कह दिया। और मैं अरविंदर की बात को सुन रहा था कि दल बदल लिया। अरविंदर खुद चौथा दल बदलते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, पूरा अपना सामान उमान यहाँ घर वर बेचकर पटियाला शिफ्ट कर गए हैं और वहां से झारखंड के बारे में ये ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन सी बात नहीं होता है प्रतुल जी, पर्सनल नहीं होता। नहीं पर्सनल नहीं, ये जो कहते हैं दल बदलने की, जो 4 दल तो अरविंदर खुद बदले हैं। तो ये कौन सी बात करते हैं? इनको नीति सिद्धांत सूट किया तो ये दल बदल लिए, इनको सूट किया कि नहीं अब झारखंड से मुझे मोह खत्म हो गया, ये पटियाला शिफ्ट कर गए। तो ये सबका व्यक्तिगत चॉइस होता है। जैसे अरविंदर के चॉइस पर हमें इतराज नहीं है, कोई चंपई सोरेन के चॉइस पर इनको क्यों इतराज हो रहा है? और कल तक तो उनके ये खासम खास थे। आज जो पूरा सिनेरियो बदल रहा है, तो अरविंदर जानबूझकर ऐसे नुकीले भाषा का, ऐसे घटिया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं।